छोटे भाई देवक थे, बड़े भाई उग्रसेन। लेकिन देवक की पुत्री देवकी होती है और उग्रसेन के पुत्र भोजराज कंस हुए। लेकिन उस समय महाराज उग्रसेन की कोई संतान नहीं होती। ये निर्वंशी राजा थे, संतानहीन राजा थे, इनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो महाराज उग्रसेन अत्यंत दुखी हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मेरे कोई संतान नहीं। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। रानी पवन रेखा पति की सेवा करती हैं, पति की बात की आज्ञा का पालन करती हैं। एक दिन रानी पवन रेखा ने और जब भी सोकर के उठती तो पति के चरणों को स्पर्श किया करती थी। पति के चरणों को स्पर्श करके तब दिन की शुरुआत करती थी। पति की सेवा में 8 पहर, ये रानी पवन रेखा का नियम था। 8 पहर पति की सेवा में लगा देती थी कि पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। दिनचर्या से पहले उठ करके अपने पति के दर्शन करना, पति के चरणों को स्पर्श करना, इनका ये नियम था। और वास्तविक पत्नी का दायित्व यही बनता है कि सुबह उठकर के पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और पति के हर बात की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यही नियम कहता है। आजकल जो सास ससुर से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं जो स्त्रियां, वैसे तो इनके अंदर 8 अवगुण हैं। ये स्त्रियों की आदत है महाराज परीक्षित महाराज, यदि ये रूठ जाएं तो इनके अंदर ये 8 अवगुण बताए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, यदि ये रूठ जाए तो इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, ये प्रसन्न हो जाएगा। और इनको अपने पति के मुखारविंद से पराई स्त्री की तारीफ बर्दाश्त नहीं है। यदि महाराज कोई बात नहीं रखा तो जिस समय देखिए, यदि पड़ोस में कोई सुशील बहू हो, सुंदर हो, गुणवान हो और वो अपने सास ससुर की सेवा करती हो, पति की सेवा करती हो, गांव के 4 लोग तारीफ करें कि फलाने की बहू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। अभी ध्यान किसी का नहीं है कथा की तरफ। श्री राधे। तिरिया वही जो पति के मन भावे, जो पति की आज्ञा का पालन करे। तो पति यदि अपनी पत्नी के सामने पराई स्त्री की तारीफ कर दे कि फलाने की बहू बहुत सुंदर है, गुणवान है, संस्कारी है, सुशील है, बहुत काम करती है, तो मानो इतने क्रोध में आ जाएंगे, इनको पराई स्त्रियों की तारीफ अपने पति के मुख से पसंद नहीं है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि नारी स्वभाव
सत्य कब कहे नारी स्वभाव, सत्य कब कहे। ये स्त्रियों के अंदर 8 अवगुण बताए गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नारी स्वभाव सत्य कब कहे, अवगुण 8 सदा उर रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, हो नारी स्वभाव सत्य कब कहे, अवगुण 8 सदा उर रहे। मोहन नारी के रूपा, मोहन नारी के रूपा, पन्नगारे रीति अनुपा, पन्नगारे रीति अनुपा। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। स्त्रियों को अपने पति के मुखारविंद से पराई स्त्री की तारीफ बर्दाश्त नहीं है, और स्त्रियों को भी पराये पुरुष की तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। जो पराये पुरुष होते हैं जिनकी तारीफ करते हैं, ये सही मायने में तो स्त्रियों को कभी अपने पति के सिवा पराये पुरुष की तारीफ जीवन में कभी करनी नहीं चाहिए। ये पत्नी का धर्म होता है। पराये पुरुष की तारीफ तभी करो जब हम देखते हैं कि जब कोई पुरुष दूल्हा बनता है, जब उसके शीश पर मोहर रखी हो, उस समय वो भगवान का रूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। तो उस समय पराये पुरुष की तारीफ कर दो तो चल जाएगा, लेकिन जीवन में और कभी भी पराये पुरुष की तारीफ नहीं करनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। लेकिन यहाँ तो स्त्रियां पति को गालियां देना यही पत्नी धर्म समझती है, और दिन भर में जब तक पति को 2-4 गालियां ना सुना दे तब तक उनका भोजन पचता ही नहीं है। पति से झगड़ा करना, देखिए समाज इतना शिक्षित है, लड़का पढ़ा है तो पत्नी भी शिक्षित चाहिए, और यदि पत्नी शिक्षित है तो पति शिक्षित चाहिए। लेकिन संस्कार हो या ना हो, सही माने में शिक्षित हो अथवा ना हो, लेकिन संस्कार ही जरूर होना चाहिए। संस्कार महत्व रखते हैं, क्योंकि जिसके अंदर संस्कार ही नहीं उसे पढ़ाई से क्या मतलब, शिक्षित होने से क्या मतलब है जो पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है।
आज्ञा पाकर के महाराज उग्रसेन से कहती है कि महाराज हमारा महलों में मन नहीं लगता, तो हम जरा बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं, आज्ञा दीजिए। तो महाराज उग्रसेन ने रानी पवन रेखा को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर के रानी पवन रेखा सखियों को साथ में लेके और वन में घूमने के लिए जाती है। रथ में बैठ करके मंगल गान करते हुए जिस समय जाती है, तो जैसे ही भ्रमण करने के लिए गई, नृत्य करती हुई श्री राधे। अगले भाई श्री राधे। भोली शावरिया सरकार की जय हो। रानी पवन रेखा जैसे वन में गई, ठंडी ठंडी हवा के कारण, हवा चल रही थी तो हवा के कारण रानी पवन रेखा अपनी सखियों से बिछुड़ जाती है। और सखियों से बिछुड़ जाने के बाद जंगल में डर लगने लगा, बचाओ बचाओ कहने लगे। तो वहां दुर्मलिक नाम का राक्षस आकर के महाराज उग्रसेन के रूप में आ गया। महाराज उग्रसेन के रूप में जैसे ही राक्षस आया और कहा, जवाब दिया, बोले प्रिय अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही रानी पवन रेखा से कहा कि तुम चिंता न कीजिए, मैं भी अब मैं आ चुका हूँ। तो रानी पवन रेखा ने कहा कि महाराज आप तो भी महलों में थे, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? तो जवाब दिया कि मेरा महलों में मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा भ्रमण करके थोड़ा घूम करके आओ। आइए, इस जंगल में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इस जंगल में अकेलेपन का आनंद लेते हैं। ये बात कहकर के दुर्मलिक नाम का राक्षस रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में ले गया और झाड़ियों के बीच में ले जा करके उसने रानी पवन रेखा के साथ शारीरिक संबंध किया। शारीरिक संबंध करने के बाद अपने रूप में आ गया। तो रानी पवन रेखा ने कहा, दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाया। मैं तुझे, मेरे अंदर अब इतनी ज्वाला नहीं है, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस ने कहा, प्रिय चिंता क्यों करती है? अरे तुम्हारी गोद खाली थी, तुम्हारी गोद सूनी थी, तो मैंने तुम्हारी गोद भर दी है। और राक्षस रानी पवन रेखा से बोला, मेरे समान योद्धा होगा। आज वो राक्षस बोला कि तुम्हारे एक ऐसी संतान होगी कि मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। आज जवाब दिया, राक्षस कहने लगा कि मेरे समान योद्धा होगा, जीवन में उसे कोई हरा नहीं पाएगा, कोई हराने वाला नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, स्मरण रहे, जीवन में उसे कोई हराने वाला नहीं होगा और उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। जैसे ही इतनी बात कही, राक्षस अंतर ध्यान हो गया। आज रानी पवन रेखा डरने लगी, रोते रोते डरते डराते महलों में आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उनका गर्भ धारण हो जाता है। और जब गर्भ धारण हुआ, नवमास प्रपूर्ण होने के लिए आए, 9 महीने जब व्यतीत होने के लिए आते हैं, तो 9 महीने बाद
जब कंस का जन्म हुआ तो घनघोर आंधी तूफान आने लगा, नदियों में बाढ़ आने लगी, बिजली कड़कने लगी। ऐसी घोर अवस्था में कंस का जन्म हुआ। तो जिस समय कंस का नामकरण संस्कार किया तो उसका नाम वैसे महाराज कुवंश पड़ा। कंस का नाम सही माने में कुवंश था, कंस नहीं था। उसका नाम कुवंश था क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो राक्षस के वंश से पैदा था। जो अपने वंश से पैदा होते हैं उसे वंशज कहते हैं, और जो दूसरे वंश का था राक्षस के वंश का, इसलिए वो कुवंश का था, वंश का नहीं कुवंश का था, इसलिए उसका नाम कुवंश पड़ा। लेकिन उसे कंस कंस कहने लगे। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। कंस का विवाह होता है अस्थि और प्राप्ति के साथ। अस्थि माने है, प्राप्ति माने प्राप्त की हुई। अस्थि प्राप्ति के साथ में जिस समय विवाह होता है, अब तो कंस धीरे धीरे पाप करने लगा, छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भगवान श्री हरि नारायण के कानों में जिस समय आवाज पहुंची, कंस जब उत्पात करता, अत्याचार करता है, प्रजावासियों ने महाराज उग्रसेन से कहा तो महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र को रोका। तो कंस ने अपने ही माता पिता के हाथ पांव में बेड़ी हथकड़ियां डाल करके जेलों में बंद कर दिया। समय व्यतीत हुआ, भगवान श्री हरि नारायण के कानों में ये आवाज पहुंची तो माता धरती जिस समय हैरान हुई, धरती मैया जाकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, कहा प्रभु मैं अपने सर पे सब कुछ सहन करती हूँ, सारा भार अपने सर पे सहन करती हूँ, लेकिन इन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होता, कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी आज गाय माता से कहते हैं, पुत्री कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई आज ब्रह्मा जी धरती मैया से कहते हैं, हे देवी कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी। अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी। गाय माता से कहा कि देवी बोलो, जवाब दिया कि तुम चिंता न करो,
जब जब असुर बढ़ते हैं, राक्षस बढ़ते हैं, तो उस समय भगवान श्री हरि नारायण रकम करते पृथ्वी पर रूप धारण करके जाते हैं और कहा तब तब धरी हरि विविध शरीरा, हरे हरे विविध शरीरा, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, आन हरे पीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, हरे हरे भक्तन की पीरा। आज ब्रह्मा जी धरती मैया से कहते हैं जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, तब तब धरी हरि विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, आन हरे भक्तन की पीरा। आज ब्रह्मा जी ने गाय माता को समझाया, धरती मैया वहीं से अपने रूप में हुई और पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है। भगवान विष्णु के कानों में ये आवाज पहुंची तो भगवान विष्णु अपनी सैया पर खड़े हो गए। खड़े होकर के देवताओं का आदेश के दिया, हे देवगणों, तुम पृथ्वी पर ग्वाल वालों का रूप धारण करके जाओ और मैं यदुवंश में यादवों का राजा बनकर के आऊंगा। ये बात जिस समय कही तो उसी समय सभी देवतागण पृथ्वी पर ग्वाल वालों का रूप धारण करके जाते हैं। भोजराज कंस के यहाँ एक दिन उत्सव हो रहा था। तो जिस समय उत्सव होता है तो उत्सव में भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव के साथ में किया। वसुदेव के साथ में तय करते तो वसुदेव जी बटेश्वर के राजा सूर्यसेन के पुत्र थे, जो बटेश्वर के रहने वाले थे। वसुदेव की बड़ी पत्नी का नाम था रोहिणी मैया। तो बारात लेकर के वसुदेव जी जिस समय मथुरा नगरिया में भोजराज कंस के दरवाजे पर गए, कंस ने अपनी बहन का विवाह विधि विधान से संपूर्ण किया। कंस जब अपनी बहन को विदा करता है तो देवकी रोने लगी, आंखों में आंसू बहा करके आज देवकी अपने भैया से कहती है कि भैया मुझे भूल मत जाना।